नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। घर खरीदना कभी भी बहुत आसान नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है आपकी एक घर खरीदने में कई बारी। लेकिन जब घर हम कई सालों में बड़ी मेहनत के बाद, बहुत सोचने के बाद, समझने के बाद, अपनी सारी चीज़ें सब कुछ कैलकुलेट करते हैं हम, हमारा बजट, उसकी लोकेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डू कैलकुलेट बिफोर वी गो टू बाय अ हाउस। हमारा सपनों का घर जब हम खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि जब से हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, मन का चैन कहीं खो गया है, सुकून कहीं खो गया है, सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो कहीं चली गई है। पैसा आता तो ज़रूर है लेकिन पानी की तरह चला जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल, और अगर मन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें या सवाल आपके भी मन में आती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने घर खरीद लिया है उनके लिए तो हम सिर्फ, आप किसी एक वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए और उनको बुलाइए और देखिए कि किस तरह के वास्तु दोष आपके घर में हैं जिनको चेंज करने से लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं घर खरीदने की, घर खरीदा नहीं है, कई सारी प्रॉपर्टीज़ आप सेलेक्ट कर चुके हैं, उन लोगों को अपना ये घर फाइनल करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान ज़रूर देना चाहिए, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल चीज़ों के बारे में। पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए जब आप कोई भी घर खरीदने जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये देखना है कि जिस सड़क, जिस गली में आप अपना घर देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, क्या वो गली किसी डेड एंड पे तो नहीं बनी हुई है। आपका जो घर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उस कॉर्नर पे तो नहीं बना हुआ है जहाँ पे वो सड़क, कोई भी सड़क आकर के ख़त्म हो जाती है, जिससे ना लेफ़्ट जा सकते हो, ना राइट जा सकते हो, ना स्ट्रेट जा सकते हो। अगर ऐसे यानी कि डेड एंड पे आपके घर है, ऐसी प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से आप हमेशा अवॉइड करिए, बिकॉज़ वहाँ पे एक एक वेव बन जाती है एनर्जी का, एक सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एंड समटाइम्स दिस सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट गुड फॉर दी हाउस मेट्स। जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए इस तरह की एनर्जी सर्कुलेशन एक जगह पे जो इकट्ठी हो जाती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। दूसरे पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप घर के सामने, जो आपका घर है उसके सामने, स्पेसिफिकली फ्लैट सिस्टम में हैं तो आपके घर के सामने क्या है इससे आपको बहुत मैटर नहीं करता, बट अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपके घर के सामने कोई बिजली का खंभा है या कोई पेड़ है जो आपके मेन डोर की एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ ब्लॉकिंग द एनर्जी, द पॉजिटिव ची इन योर हाउस। तो ऐसी जगहों को भी आप अवॉइड करिए, या अगर पॉसिबिलिटी हो उस पेड़ को, या फिर पेड़ तो आप काटेंगे नहीं, और अगर बिजली का कोई खंभा है, ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, हट सकता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप ऐसे घर को, ऐसी प्रॉपर्टी को भी जिसके सामने द्वार भेद हो, यानी कि कोई खंभा है या पेड़ है जिसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से भी आप लोग बचें। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कोई भी घर जब आप लेते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिए कि उसके आसपास सराउंडिंग्स में क्या है। कोई पावर हाउस तो नहीं है, पावर स्टेशन तो नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ जो होती हैं, जो हाई वोल्टेज, हाई पावर होती है, वो आसपास के रहने वालों पे कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करती है। अगर आसपास में कोई हॉस्पिटल है या फिर शमशान घाट है तो ऐसी चीज़ों के आसपास भी आपको अपना घर लेने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज़ का फ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह के आसपास आपको अपना सपनों का घर लेने से अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। एक और चीज़ का ध्यान आपको घर के बाहर वाले एरिया में रखना है जी। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपके घर के सामने कोई ऐसा गड्ढा है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो ये भी एक तरह का वास्तु दोष है। ऐसी जगह को या तो आप फ्लैट सरफेस उसको करा दीजिए, गड्ढे को भरवा दीजिए,
पानी जमा नहीं होना चाहिए। ये तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं, इसको भरवा सकते हैं, फ्लोरिंग करा सकते हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि घर के सामने, मेन डोर के सामने, आपके मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा तो नहीं है जहाँ पे पानी रुकता है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान ज़रूर दें जब आप कभी अपना कोई भी सपनों का घर खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं जुड़ी होती हैं हमारे घर के साथ जब हम कभी भी अपने नए घर के बारे में सोचते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरनल चीज़ों की, घर के अंदर की चीज़ों की, जिसमें हम सबसे पहली जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं आपकी किचन की। क्योंकि जो किचन होता है घर के अंदर वो होता है आपकी एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी का पावर हाउस, आपके फाइनेंस के लिए, आपके हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए, आपके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए आपकी किचन का सही जोन में होना बहुत ज़रूरी है। और जो बेस्ट जोन है किचन के लिए दैट इज़ साउथ ईस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बेस्ट डायरेक्शन है दैट इज़ द नॉर्थ वेस्ट। आप देख लीजिए कि पहले कौन से डायरेक्शन में आपकी किचन है। अगर इन दोनों डायरेक्शंस में है या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी आपकी किचन है दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक। तो ऐसी ये जगह ज़रूर चेक कर लीजिए, अपना किचन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो है आपके घर का पावर हाउस और उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ पे हम बात करते हैं वो है आपके घर के बाथरूम्स, वॉशरूम्स, वो सही होना, सही डायरेक्शंस में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वो ऐसी जगह पे हैं आपके वॉशरूम्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर है, तो वो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को, आपके सोचने और समझने की शक्ति को, आपके हेल्थ को, बहुत सारी चीज़ों को हैम्पर करते हैं। जो बेस्ट डायरेक्शन होती है, अगर खाली हम बाथरूम की बात करें, दैट कुड बी इन दी नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ कॉर्नर में हो सकती है। बट अगर हम टॉयलेट्स की भी बात करते हैं तो उसके लिए जो डायरेक्शन है दैट इज़ द वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो सही डायरेक्शन है एक टॉयलेट के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर रखें कि आपका टॉयलेट किस डायरेक्शन में बना हुआ है, क्योंकि वो डिस्पोज़ल की जगह है। डिस्पोज़ल की जगह पर ही डिस्पोज़ल यानी कि आपके वॉशरूम्स होने चाहिए। अगर इससे अलग कहीं पे भी हैं तो वो कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपके लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कि आपके घर में कट एंड एक्सटेंशंस किस किस डायरेक्शन में हैं। सी, अगर ईस्ट नॉर्थ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सटेंशंस हैं दैट इज़ गुड फॉर एवरी वन ऑफ अस। लेकिन अगर नेगेटिव जोन्स में अगर एक्सटेंशंस हैं तो उनका हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और अगर वहीं जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, इन डायरेक्शंस में कट है तो हमें इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। बट येस, इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन कट्स को हम लोग, इन और एक्सटेंशंस को हम वास्तु को बिना तोड़े फोड़े चेंजेस करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि वास्तु के अनुसार जब हम ओपन स्पेस की बात करते हैं, यानी कि आपकी बालकनी, आपका गार्डन एरिया, इसकी बात करते हैं, तो जो वास्तुशास्त्र में ओपन स्पेस डिस्क्राइब्ड है दैट इज़ बेस्ट इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ डायरेक्शन और द साइड्स ऑफ योर हाउस। तो इन 3 डायरेक्शंस में आपका ओपन स्पेस बेस्ट होता है। तो अगर इसके अलावा साउथ या साउथ वेस्ट में है, उसकी हाउस प्लानिंग जो होती है, वास्तु प्लानिंग होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, चेंज होती है। लेकिन अगर ओपन स्पेस है, अगर वो कम है, तो हमें उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। अगर साउथ में आपकी तरफ ओपन स्पेसेस हैं तो अगर हमें ओपन स्पेस देखना है, चाहिए, क्योंकि एवरीबडी नीड्स द लाइट, ओपन स्पेस का एक और होता है कि जो सूरज की पॉजिटिव किरणें होती हैं, जब सुबह सुबह सूरज उगता है, वो जो पॉजिटिविटी होती है वो हमें मिले। और उससे जो दूसरा फ़ायदा होता है कि जो सुबह का सूरज होता है उससे हमारे बॉडी का विटामिन डी भी पूरा होता है, तो वो सुबह की किरणें मिले। लेकिन अगर साउथ वेस्ट के तरफ आपका या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका ओपन स्पेस है तो हमें ढलते हुए सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो उतनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है जितनी उगते हुए सूरज की एनर्जी, रोशनी, उसकी किरणें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें ढलान देखना है। जो ढलान शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है वो साउथ
टू ईस्ट की तरफ बताया गया है। मतलब साउथ आपका ऊंचा होना चाहिए, वेस्ट आपका ऊंचा होना चाहिए और आपकी जो ढलान है वो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ, ये सारी ही चीज़ें आपकी बेहतर हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द एंट्री ऑफ द हाउस। जब आप घर में घुसते हैं, क्यों कि जब आप जो भी आप पॉजिटिविटी आ रही है उस जगह से, उस डायरेक्शन से, उस एंट्रेंस से वो पॉजिटिविटी हमारे घर में आ रही है, तो वो भी सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन घर खरीदने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम यही कहेंगे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपका खेत चिड़िया चुग जाए इससे पहले छोटे छोटे इन वास्तु के टिप्स को आप ज़रूर ध्यान दें, ख़ास तौर पे घर खरीदने से पहले। और अगर घर खरीद लिया है और किसी भी तरह की कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो किसी भी कंसल्टेंट को ज़रूर बुलाएं। आप हमें भी बुला सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।